अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आज हम पास्ट पेपर्स, लेकिन चूंकि थोड़े ही हैं, पास्ट पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपको पंक्चुएशन का पैसेज जो है आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ वो करा दो इसके साथ। देखिए 2 क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है लेक्चर नंबर 11 में वो है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल ऑफ द सिक चाइल्ड। उस बच्चा जो था, बीमार बच्चा, उसके टॉन्सिल की हालत क्या थी। या व्हाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक द सिक चाइल्ड। पेरेंट्स ने, वालिदैन ने उस बीमार बच्चे को क्यों डांटा। ये आपको दोनों क्वेश्चन में एक्सरसाइज में करवा चुका हूं। अभी आपको पता होगा कि दोनों क्वेश्चन जो हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ये आपको खुद पता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अभी बेटा मैं आपको पढ़ा के हटा हूं, तो क्वेश्चन नोट कर लें। ये पास्ट पेपर में आ चुके हैं। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता 16 है 17, मैंने बताया भी था आपको पहले। शायद नोट कर लें ताकि इरेज करूं, और फिर उतनी देर में हम करेंगे जो है वो पैसेज, जो पैसेज आपको आया हुआ है पेज नंबर 44 पे मैं लिखता हूं। देख लें, इरेज कर, नोट कर लें। हाँ जी, पंक्चुएशन फ्रॉम एक्सरसाइज। पंक्चुएशन फ्रॉम एक्सरसाइज, यूज ऑफ फोर्स। यूज ऑफ फोर्स जो है उसमें से पंक्चुएशन का जो पैसेज है वो पेज नंबर 44 पे है। Does your throat hurt you? Does your throat hurt you? क्या तुम्हारा गला दुखता है? Added the doctor. डॉक्टर ने मजीद पूछा, मजीद कहा। added the doctor to the child. But the little girl's expression, but the little girl's expression did not change. Nor did she move her from my face. ये लें जी। अब इसमें सबसे पहले आपने जो स्टेप तय करना होता है वो तय करना होता है आपने कि कौन सी लाइन जो है वो नैरेटिव लाइन है और कौन सी लाइन डिस्क्रिप्टिव है। थोड़ा सा आपको पता भी चलता है ना। डज योर थ्रोट हर्ट यू, क्या तुम्हारा गला तुम्हें तंग करता है। ये मुकालमा हो रहा है, देयर इज टेकिंग प्लेस अ नरेशन। एडेड द डॉक्टर, जब आपको पता चल गया ये नैरेटिव लाइन है, टू द चाइल्ड, बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन लड़की का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। ये नैरेटिव लाइन है और नैरेटिव लाइन यहां तक खत्म हो जाती है, डॉक्टर तक, चाइल्ड तक। उसके बाद बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज, लेकिन लड़की का एक्सप्रेशन तब्दील नहीं हुआ। नॉट डिड शी मूव हर आईज फ्रॉम माय फेस, ना ही उसने मेरे चेहरे से नजरें हटाई। यहां से डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाती है, डिस्क्रिप्टिव लाइन शुरू हो जाती है। चूंकि ये नैरेटिव लाइन है, रिपोर्टेड स्पीच ये है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, डी बड़ा है,
डज योर थ्रोट हर्ट यू, इस पे खत्म हो रहा है यू पे, और ये है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थोड़ी सी स्पेस मुझे ज्यादा देनी चाहिए थी, मैं यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये इन्वर्टेड कॉमास आ गए, ये इन्वर्टेड कॉमास, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गई, साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो ये रिपोर्टेड स्पीच, डिफरेंट कलर की मार्कर होनी चाहिए थी, दूसरे कमरे में पड़ी, अब मैं फिर तसलसल टूट जाएगा हमारा। और ये रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है जी। वहां किताब वालों ने यहां जो है क्या कहते हैं उसको, एडेड द डॉक्टर, यहां कॉमा नहीं डाला, लेकिन कोई मसला नहीं, यहां आप डाल भी दें, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को जुदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, हाइफनेट करने के लिए कॉमा लगाएं, किताब को छोड़ें आप। अच्छा, उसके बाद टू द चाइल्ड, सेंटेंस खत्म हो गया यहां तक, रिपोर्टिंग स्पीच यहां तक है, आगे नैरेटिव डिस्क्रिप्टिव लाइन शुरू हो गई है, बट द गर्ल्स एक्सप्रेशन, लेकिन लड़की का जो रवैया था, उसका जो एक्सप्रेशन था, डिड नॉट चेंज, वो बदला नहीं। चूंकि नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहां आपने क्या किया है, यहां आपने कैपिटलाइजेशन की है, कैपिटलाइजेशन, you have tried to make, you have used capital word B because the sentence is starting from letter capital, B letter, but the little girl's expression did not change, nor did she move her eyes from my face, full stop, ये आपने full stop लगा दिया। अब कितना कुछ हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास लगे, एक नंबर जी यहां लगे जी, उसके बाद दूसरे इन्वर्टेड कॉमास, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है जी, और कॉमा 4 पे, और 5th पे आपने फुल स्टॉप लगाया, ठीक है जी, और 6th पे ये कैपिटलाइजेशन है, ठीक है जी, और 7th पे ये फुल स्टॉप है। सो यू पुट 7 पंक्चुएटिंग मार्क्स, 7 पंक्चुएटिंग मार्क्स। हमारे लेसन कंप्लीट हो गए हैं 7th, टोटल 15 लेसन है इसके अंदर। और आमतौर पे जब आपका दिसंबर टेस्ट शुरू होता है, सभी कॉलेजेस में होता है, तो उसमें ये लेक्चर नंबर 8 तक वैसे ले आते हैं। अगर मुझे बताइए अगर आपकी डिमांड है, क्योंकि हमने 8 पढ़ने के बाद, लेक्चर नंबर 8 पढ़ने के बाद या 7 भी पढ़ लें हम, क्योंकि 15 का जो हाफ है वो 7.5 है, 8 हम कमल कर लें, उसके बाद हमने ऑटोमेटिकली पोइट्री पे आना है, शायरी पे आना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आपको पेयर ऑफ वर्ड्स के लेक्चर भी एक तो दूं, 2 या 3 दूं। तो अब इसके बाद हम बेहतर है कि यूजर गुलिस्तान ऑफ सादी करें, और गुलिस्तान ऑफ सादी जो है उसका मैं देखता हूं को मॉरल है कोई, गुलिस्तान ऑफ सादी जो है क्या है इसमें, थीम पढ़ लें आज, ये आपने उतार लें, कंप्लीट कर लें, मैं इरेज करता हूं, फिर गुलिस्तान ऑफ लेक्चर नंबर 11 के अंदर ही हम गुलिस्तान ऑफ सादी का थीम डिस्कस करते हैं। ये ले जी मैं इरेज करने लगा, लेक्चर नंबर 11 ही रहेगा, कंटेंट बदल जाएंगे। जी गुलिस्तान ऑफ सादी थीम,
बेटा जी, लें जी हम पढ़ते हैं। थीम के बाद हम ये लेक्चर खत्म करेंगे और हम गुलिस्तान सादी पेपर स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12 में। जी बेटा जी, द मॉरल्स एंड वर्च्यूज, वर्च्यूज कहते हैं खूबियां, मॉरल कहते हैं अखलाकियात को। पेज नंबर आ जाए 53 पे। इसमें बेसिकली 3 पैराबल्स हैं, बात होगी पैराबल्स क्या हैं। 3 कहानियां हैं, 3 हकायतें हैं, और सब हकायतें जो हैं ऑलमोस्ट two out of these 3 parables, the moral lesson of the last 2 parable is almost same. लास्ट 2 पैराबल का जो मॉरल है वो सेम है। वो क्या है? द मॉरल्स, इखलाकियात एंड वर्च्यूज, और खूबियां ऑफ द किंग्स, बादशाहों की क्या करती हैं? इफेक्ट वो मुतासर करती हैं। देयर पीपल, उनके लोगों का लॉट, कि लोगों की जो बादशाह होते हैं, बादशाह को की जो खूबियां और इखलाकियात होती हैं वो उनकी रैयत को, उनके लोगों को मुतासर करती हैं। द मोर अनजस्ट द किंग इज, जितना ही ज्यादा गैर मुनसिफ एक बादशाह होगा, द मोर ट्रबल हिज कंट्री विल बी, उतना ही उसका मुल्क ज्यादा मुसीबत में होगा। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोगों की जो है वो खुशहाली, डिपेंड्स अपॉन वर्च्यूज ऑफ रूलर, लोगों की खुशहाली के इन्हिसार बादशाह की जो है वो वर्च्यूज पे है, बादशाह की जो है वो खुसूसियत पे है, उसकी क्वालिटीज। वर्च्यूज देख लें पहले, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्च्यूज। पहले देखें, एक होती है वाइस। वाइस बुराई है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? वाइसेस। और वर्च्यू बेसिकली सिंगुलर वर्ड है, वर्च्यू, उसका प्लूरल क्या है? वर्च्यूज। वर्च्यूज क्वालिटीज, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, और वाइसेस बैड क्वालिटीज, और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बुरी खूबियों को कहते हैं। सो प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन खुशहाली, और प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम्स क्या है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल। अच्छा, जब आप लोग किसी बादशाह की रैयत के तौर पर डिस्कस किए जाते हैं ना, तो हम रैयत को सब्जेक्ट्स कहते हैं। प्रॉस्पेरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स और पीपल डिपेंड्स अपॉन or on virtues of their ruler, उसका इंसार किन पे है? उनके बादशाह की खूबियों पे है। ठीक है, ये बात, ये मॉरल लेसन इसी पे। 3 पैराबल हम शेख सादी की डिस्कस करेंगे, और उसकी जो किताब गुलिस्तान, फर्स्ट पैसेज बहुत अहम है, और इसके बाद मजीद चीजें बहुत अहम है बेटा जी। ठीक है बेटा जी, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन खुदा हाफिज़।